महत्वपूर्ण चीज। सेट मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग सिमेट्री खत्म कर चुके थे, अब समुच्चय ध्यान से देखिएगा। सेट समुच्चय सबसे पहला चीज आता है आखिर में सेट होता क्या है। मतलब दिन होता है व्हाट इज सेट, सेट है क्या, बात नहीं करेंगे। इससे में डबल क्यों हो, डबल बनेगा। अब ध्यान सकेगा, सेट यानी समुच्चय होता क्या, ध्यान से बात नहीं करेंगे। एक ऐसा टॉपिक है सेट रिलेशन फंक्शन। अरे सर से 3 लगातार चैप्टर सेट रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी से चैप्टर 1 और चैप्टर 2। देखिए चैप्टर 1 में सेट दिया हुआ है और चैप्टर 2 में रिलेशन ऑफ फंक्शन मिला के दिया हुआ है। अब ये तीनों टॉपिक ऐसा है, तीनों चैप्टर, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं है, आपको खाली सोचना है। इसमें जो भी करना, आपको थिंकिंग ज्यादा करना है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि इसको फिर हंस करके पढ़ने वाली चीज है, ज्यादा टेंशन वाला एग्जाम चीज नहीं है। इसमें कोई भी ज्यादा तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कि प्लस माइनस ज्यादा क्या क्या करना है, सिर्फ आपको खाली सोचना है, समझना है कि किस प्रकार से बनेगा, खाली लॉजिक याद देगा, फॉर्मूला याद देगा, तो सोचना समझना है और बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आते हैं सेट होता क्या है। सेट समुच्चय होता क्या लिखेगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट which is well defined is called set. It is denoted by capital letter of A, B, C, A to Z। आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, पहले समझिएगा पहले कहानी क्या चीज है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, एक एक वर्ड में अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या आता है, वस्तु। वो भी डाटा हो गया, कभी वस्तु का, उसका हम क्या करें, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या, इकट्ठा करना, जमा करना, ठीक है। यानी वैसे वस्तुओं को जमा करना, इकट्ठा करना, ग्रुपिंग करना, विच इज वेल डिफाइंड, जो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है, विच इज वेल डिफाइंड। वैसे वस्तुओं को जमा करने के एकत्र करना, या वैसे संख्याओं को एक जगह ग्रुपिंग में लाना जो एक अच्छे परिभाषा पर आधारित है, विच इज वेल डिफाइंड, जो एक अच्छे परिभाषा पर क्या है, आधारित है, इज कॉल्ड सेट। उसे क्या बोलेंगे, सेट। यानी जिस परिभाषा के आधार पर हम उसको ले रहे हैं, किसी भी अगर माने एलिमेंट को हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उस एलिमेंट को क्यों ले रहे हैं उसका कारण बताएगा तब ना। अगर किसी को छोड़ रहे तो उसको क्यों छोड़े, किसी को ले रहे किसी को क्यों ले रहे हैं, इसका मेन कारण यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वेल डिफाइंड। मतलब सेट में जब तक उसका वेल डिफाइंड क्राइटेरिया मतलब डिफिनेशन नहीं लिखा रहेगा तब तक वो सेट नहीं बनेगा। अच्छे परिभाषा के आधार पर जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि 5 को ले रहे हैं, सब क्यों ले रहे हैं, इसका कारण ध्यान रखिएगा। हम बताते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, ध्यान से सुनिएगा, पहले कहता है अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखिएगा कलेक्शन मतलब एकत्र करना, जमा करना, किसका जमा करना जी, अब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, 1 2 3 से लेकर अनंत तक जाता है ना, तब ये कहाँ बोला गया, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटा, 10 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उन सभी को कलेक्शन करना। तो 10 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 9। और जब एलिमेंट को लिखते हैं उसको हमेशा सेट के एलिमेंट को जब भी लिखेंगे हमेशा करली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मजला ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 और 9। आया कि नहीं आया, यहाँ सुने पड़े। कलेक्शन ऑफ
नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटी जितने सारे भी प्राकृतिक संख्या थे उसका क्या किए, कलेक्शन किए। तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन अगर सवाल रहता और कलेक्शन ऑफ नंबर, अब आइए अब कलेक्शन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का एकत्र करना, क्या यह सेट है या नहीं? नहीं है। हमसे बोला गया कि नंबर का कैसे करना, ठीक है कैसे करेंगे, नहीं कौन सा नंबर करेंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कौन सा नंबर का बोला गया है? कोई क्राइटेरिया फिक्स है? जब तक क्राइटेरिया मतलब वेल डिफाइंड नहीं रहेगा तब तक वो सेट नहीं बनेगा। हमसे बोला गया कि नंबर का करिए कलेक्शन, तो कौन सा नंबर का डॉक्यूमेंट है? हम करेंगे मालिक, हम करें नेचुरल नंबर, कोई कर लिया होल नंबर, कोई कर लिया प्राइम नंबर, कोई कर लिया इंटीजर कर लिया, तो सबका अलग अलग आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटा जितना भी प्राकृतिक संख्या है इन सभी का कलेक्शन करना, तो सब लोग एक से कहा लीजिएगा, सबका सेवक नहीं हुआ। लेकिन एक में कौन सा अंक ले कौन सा न ले, कौन नंबर ले कौन नंबर न ले, कोई आता पता नहीं है। इसको जो ऐसा भी लिखा ना और कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तब वो समझ जाते कि नेचुरल करना है एक से लेकर अनंत। कलेक्शन ऑफ होल नंबर भी लिखता 0 से लेकर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर भी लिखता -1 से, लेकिन कोई नंबर जिक्र नहीं किया गया है कि रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। कोई अता पता है? कोई अता पता नहीं है। और जिसका कोई अता पता नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? सेट नहीं, मतलब की कष्ट है नोट सेट या सेट नहीं। कोई दिक्कत या तर अब आते हैं हम लोग अपने लाइफ से एग्जाम्पल, ये तो थोड़ा सा आप देखिए एकदम समझिएगा क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। आपको कहीं पता करना है क्या वह सेट है या सेट नहीं है। बहुत सिंपल सा कहानी बताते हैं। अगर हम बोलेंगे सारा ताकत उसी में लगाना है, क्या बैठकर नहीं रह सकते, ठीक है आइए जान सकेगा। अब आपसे पूछ रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम, क्या यह सेट है या नहीं? अब हम तो बोल दिए कि अच्छे बच्चों के कलेक्शन करना। अब मान लीजिए हम इनको करें अच्छा बच्चा, उनको अच्छा बच्चा, सर हम अच्छा बच्चा कहाँ नहीं है, आखिर में है कि नहीं है? मारपीट होने जाएगा जी, होता कि नहीं होता है? आखिर में किस आधार को कर रहे हैं, हम किस आधार खराब कर रहे हैं, है कि नहीं है? ध्यान सुनिएगा, पहले हम बोले पहले ध्यान सुनिए, सुनना ही सुना जाता है, सुनिएगा तब समझिएगा क्या करना है इसमें। हम बोले अ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम में जितने भी अच्छे बच्चे, इन अच्छे बच्चे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बते हम तो बोल दिए कि गुड स्टूडेंट, लेकिन गुड स्टूडेंट का क्या कोई क्राइटेरिया रखे, कोई रखे उसका हाल, या जिसका मतलब कि 10th क्लास में 80% परसेंटेज आया हो, 80% या जो भी टेस्ट में कम हो, तब ना बोलेंगे। अगर हम बोल देंगे अ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स हुज 10th मार्क्स इज एबव और मोर देन 80%, मतलब वैसे बच्चों का समूह करना है, एकत्र करना है जिनका 10th में जो रिजल्ट आया वो 80 क्या है ज्यादा, तब आराम से कर सकते हैं। 80 से कम अपने साइड हो जाएगा, बहुत कम है कि नहीं है? yes, मतलब जब तक अच्छे परिभाषा आधार पर नहीं रहेगा, जब तक उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तब तक वो सेट नहीं बनेगा। यानी किसी को खाली कलेक्शन कर दिए और सेट बोल दिए तो सेट वैसे नहीं बनता है। अब इससे पूछेंगे, ध्यान सुनिएगा, अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, क्या यह सेट है या नहीं? नहीं है। सेट है या नहीं है? नहीं है। सेट क्यों नहीं है? बोला नहीं क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर का कोई बोला नहीं है। हम सोचेगा हम धोनी के नाम ले लेंगे, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा रोहित शर्मा, कोई बोलेगा जडेजा, सबका अलग अलग है कि नहीं है? yes, sir. लेकिन क्या गुड क्रिकेट प्लेयर का को भी देखा गया क्राइटेरिया? देखा गया? अब ध्यान सुनेगा, बात नहीं कहेंगे, शांत रहिए। अब बोलेंगे अ कलेक्शन ऑफ रिच पीपल्स इन डाल्टन, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल्स इन डाल्टन, डाल्टन में अमीर लोगों का कलेक्शन करना है, क्या यह सेट है? सेट क्यों नहीं है? एक आराम से अमीर करेंगे, देखे हैं कि मंथली इनकम या सालाना इनकम 1 करोड़ 2 करोड़ है,
20 लाख कुछ है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल इन डाल्टनगंज whose annual income is more than 20 lakh, a collection of rich people in Daltonganj whose annual income is more than 20 lakh, जिसका भी साल का जो कमाई होगा वो 20 लाख से अधिक है, वो आ जाएगा इसमें, कम कहाँ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। तो वही चीज है, मेन डिफरेंस समझना पे चीज को कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। अब समझ में आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक्सरसाइज का पहला सवाल खत्म। आपसे खाली पूछ रहे हैं कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, यस या नो। ध्यान से सुनिएगा। पहले हम क्या बोले, ये ऐसा चैप्टर है जिसको हंस के पढ़ना चाहिए, बस आपस बात मत करिए। ये अगर हम पर्सनली बात कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से ध्यान सुनिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा पूर्ण संख्याओं का कलेक्शन करना। तब पूर्ण संख्या होल नंबर कहाँ से सटता है, जीरो से कहाँ तो बनेगा, 9। तो क्या ये सेट है कि नहीं है? अच्छी बात, आगे देखिएगा। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, यस या नो? नो क्यों आखिर में? गुड प्लेयर का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया। चलिए अच्छा, अब ले द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन का सेट बनेगा, इसी चैप्टर का बोला गया है। लेकिन अगर बोलेगा द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तब बनेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन का कोई फिगर देखा हुआ है? एक पेज वाला डिफिकल्ट, 2 पेज वाला डिफिकल्ट है कि नहीं है? जिसका क्वेश्चन एक पेज से अधिक होगा तो हम लोग हार्ड में डाल देंगे, आप लोग डाल देते हैं कि नहीं? जो लंबा जा रहा है सर ये हार्ड हो गया, जो जल्दी होने से ये आसान हो गया। आप ताखिर में रखते हैं तब ना। आगे देखिएगा, आगे बोल ही दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक नॉट अ सेट, सेट। आगे बताइए। अ कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हिंदी का काव्य जितना सा लिखा गया उसका एक सेट बना, क्या है या नहीं? ठीक है, हम खाली मुंशी प्रेमचंद देखें। लेकिन अगर बोलेंगे और कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स, हिंदी नॉवेल्स है कलेक्शन, तो कौन सा राइटर करना है? इतना राइटर पढ़े हम लोग शुरू से लेकर अभी तक, मत करिए। हिंदी बुक पढ़ते ना है, यस सर, सब लिखवे नहीं करता है, यस सर, फर्स्ट सेट वो था, दूसरा सेट वो लिखा था, है कि नहीं है? तो बहुत मिल जाएगा। आगे देखिए। A team of 11 best cricket player of India, a team of 11 best cricket player of India, है या नहीं? सेकेंड लास्ट बेंच। आगे ध्यान दीजिए। पहले the collection of all months of the year whose name begin with the letter M, the collection of all है सर, the month of the year whose name begin with the letter M, साल को ऐसे महीनों का नाम का कलेक्शन करना है जिनका नाम एम से स्टार्ट होता हो। मार्च और मई है कि नहीं है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स नहीं है, है कोई? नहीं है, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, नहीं है सर, आप रखे कीजिए यार। 130 सेंटीमीटर कितना है? 150 से 60 मीटर कैसे कहते हैं? नहीं कहते हैं ना, देखिएगा। हाँ, अब बोलेगा द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एजेज एक्सिस 15 ईयर, वैसे सारे बच्चों जिनका एज 15 साल से अधिक है। अब बस नहीं, 15 साल से कम वाला में सही हो जाएगा। इसे अभी देखिएगा मुख्यमंत्री योजना ना, मैया योजना वाला, अब पहले था 21 साल, अब 18 कर दिया। 18 साल से कम नहीं। आप लोग कब सोचे कि हम लोग भी रहा था, हम लोग के महीने इंक्रीमेंट तक नहीं मिलता, लेकिन नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? कि 18 साल नहीं है कि नहीं है? लेकिन अगर 18 साल हो जाता तब हमारी कहानी होगा, है कि नहीं है? चलिए, तो वही समझना है। अब देखिए, बात नहीं करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ कोलकाता हुज
assessed annual income exceeds 20 lakh in the finance. The collection of all interesting dramas written by Shakespeare. शेक्सपियर मतलब कि कवि लिखने वाले राइटर थे, उनके द्वारा जितना सारा लिखा हुआ ड्रामा है सर। है या नहीं? वो दिक्कत है नो सर। बस बदल गया, बना के नहीं बना? अब ध्यान से दिक्कत, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से दिक्कत, इसी को थोड़ा सवाल लिख सकते, इसको नीचे देते ना, इसे थोड़ा कुछ समझाना था, ये आगे लिख देते हैं। एक काम करें, अब यहाँ पे लिखे पहले से ध्यान से पहले आप लोग को बताना है क्या है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। क्या यह सेट है या नहीं? प्राइम नंबर का ना जी, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर हिंदी में आभास संख्या क्या होता है? किसे कहते हैं? जो वन से और अपने आप से गिनत है। बस एकरा में कौन कौन सा एलिमेंट बनेगा? कौन कौन बनेगा? एक बनेगा, एक बनेगा, वन जो प्राइम नंबर, 2 दो, 3, 5, 7, 9 कहाँ लिखे हैं? इन्होंने बोला था और नंबर 1, 3, 5, 7, 9 हम लिख रहे ना है, ये तो कुछ भी बोल सकता है, सब विषम संख्या बोलने लग रहा है। 9, 11, 13, 15 हमें लिखना है प्राइम में। क्या लिखना था? प्राइम नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्ट होता है, एक 1 और एक खुद से। 2 का होता है 1 से भी कटेगा और 2 से, 3 का 1 से भी कटेगा और 3 से, 5 का भी 1 से और 5 से। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 9। वो दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, पहले बात नहीं करेंगे, एक सिंबल होता है, ये लिखेगा सी लेकर, अब बी से काट देंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, या बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। बिल्कुल बता रहे, ठीक है? बिलोंग्स टू मतलब के संबंधित, के संबंधित, समझ गया पहले? और अगर बिलोंग्स टू ऐसा लिखकर अब बी से काट दिया, क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू मतलब उससे संबंधित नहीं है, बात नहीं करेंगे। ध्यान से लिखना पड़े, कहने का अर्थ है इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, मतलब यह उसका एलिमेंट या उससे बिलोंग्स करता, उससे संबंधित है। और बिलोंग्स टू में काट देंगे, ठीक? इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी यह उससे संबंधित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिखेगा, आपको फिल करना है। ध्यान से देखिएगा, आपको लिखा बोला है 2 एलिमेंट बना है, एक बिलोंग टू और एक डज नॉट बिलोंग टू। ध्यान से ऊपर देख देगा 1 और ए, क्या 1 ए का एलिमेंट है या नहीं? 1 ए से संबंधित है या नहीं? बिलोंग्स टू की डज नॉट बिलोंग्स टू? मतलब 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। कैसे पढ़ेंगे? 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब 1 ए संबंधित नहीं है। समझ गए पहले? या 1 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए का एलिमेंट नहीं है। ए में कहीं क्रम 1 दिख रहा है, लेकिन बताइए क्या 2 ए का एलिमेंट है या नहीं है? बोलेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ ए या 2 बिलोंग्स टू ए। 2 इज एलिमेंट ऑफ ए कहिए या 2 इज बिलोंग्स टू ए, यानी 2 ए संबंधित है या 2 ए का एलिमेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए 5 का ए का एलिमेंट है या नहीं है? 11 11 0 17 कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. आप ध्यान से देखिएगा पहले, अगर इस ऐसे परिभाषा पर लिखा रहता है
इधर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। इससे सेट का निर्माण किए, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर। यानी ऐसे परिभाषा में, या और बताएंगे उसको इस रूप में लिखा रहेगा ऐसे, ए सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर है ना, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ऐसे भी हो जाएगा प्राइम नंबर, और एक्स लेस देन 20, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे लिखा जाए या ऐसे परिभाषा में लिखा जाए, ओकरा बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। इस समूचे निर्माण का, समझ गए। और अगर करली ब्रैकेट में एलिमेंट को लिखा जा रहा है, ओकरा बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। और आपके एग्जाम में पहला सवाल यही से रहेगा, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब कौन सवाल है वो बता रहे, उतना लिखे थे। ध्यान से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। कितना तरीका है? दो। ध्यान से पहला तो बोलते हैं सेट बिल्डर, और दूसरा जो होता है, दूसरा को बोलते हैं रोस्टर, या इसी को टैबुलर भी कहा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हैं, या रोस्टर या टैबुलर फॉर्म करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या, जा सुनेगा पहले। सेट बिल्डर के नाम है सेट बिल्डर। बिल्डर क्या होता है? बिल्डर मतलब निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण। यानी इसे हम सेट क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मतलब जा सीगा अंडर दिस मेथड, बात नहीं करेंगे, अंडर दिस मेथड वी राइट द properties or definition which is satisfied by or element। ध्यान रखिएगा, अंडर दिस मेथड वी राइट द प्रॉपर्टीज और डिफिनेशन विच इज satisfied by all element। मतलब सेट में जितने सारे एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट के द्वारा जिस प्रॉपर्टी तक लिखा गया होगा, या जिस परिभाषा, उसी परिभाषा को या उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिख दिए, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5 and ठीक है, x belongs to natural number and x is less than 50। ध्यान सुनिएगा पहले क्या क्या लिखे हैं। x such that x is a multiple of 5। x किसका मल्टीपल हो? 5 का। किसका मल्टीपल हो? 5 का। और x क्या सा हो? नेचुरल नंबर। क्या हो? नेचुरल नंबर। ताकि x से हम -5 को ही भाग लगा सकते ना, लेकिन -5 का नेचुरल नंबर है नहीं ना। मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 से अधिक, 1 से अधिक, 1 से अधिक कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 क्या है? 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, और उसके साथ साथ 50 से कहाँ चाहिए? तो बताइए 5 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। और आगे जाएगा? नहीं सर। और आगे जाएगा? नो सर। लेकिन अगर एक हम क्या लिख देंगे -5, तब हो जाएगा? नो सर। -5 का तो मल्टीपल है, बट नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पर। अगर एक में लिख देंगे हम 55, तब हो जाएगा? नहीं सर। ये सब स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन वहाँ नहीं कर रहा है। तो जितना सारा एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के तहत से, हर एक एलिमेंट से इस परिभाषा को परिभाषित होना चाहिए। यानी हर एक एलिमेंट इस परिभाषा को मानना चाहिए। अगर इस परिभाषा में आधारित है तो रहेगा, और नहीं है तो नहीं रहेगा। तो इसी को बोलते रखिएगा, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। ये क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। एक बोलते हैं रोस्टर। क्या बोलते हैं? रोस्टर। वो दिक्कत यहाँ तक
अरे हाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसमें क्या होता है रोस्टर फॉर्म में, अंडर दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट विद इन करली ब्रैकेट। ध्यान सुनिएगा, अंडर दिस मेथड यानी इस मेथड के तहत हम लोग क्या करते हैं, वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, यानी सेट का जितना सारा एलिमेंट रहता है सारे एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। देखिए तो इस सेट में जितना सारा एलिमेंट था हर एक एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखे नहीं लिखे, लिखे कि नहीं लिखे, लिखे। ये बन गया रोस्टर, क्या बन गया सेट बिल्डर। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर, इसको क्या बोलते हैं। और आपके एग्जाम में जो आएगा उसको ध्यान से देखिएगा पहले। X such that X is a letter in the word ध्यान से देखिएगा। X is a letter, X क्या है लेटर, लेटर हम जानते हैं कि A से लेकर Z, ठीक है। सर लिखना है नहीं, लेटर इन द वर्ड, कहाँ से, इन द वर्ड, किस वर्ड से, किस वर्ड से, मैथमेटिक्स जिस लेटर से बना हुआ है उस लेटर क्या बनाना है सेट। तो देखिए मैथमेटिक्स में कौन कौन सा लेटर यूज किया गया है, देखिए कैसे वैल्यू कितने देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है एम के बाद क्या लिखेंगे, एम का क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ए के बाद, फिर क्या बनेगा टी के बाद, एच के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद